प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तों, आज हम सबके लिए ये बड़ा हर्ष का दिन है कि आज हम अपने प्यारे श्री सुयश जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए पंडुवाला में एकत्रित हुए हैं। और जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि 41 वर्ष उन्हें पूर्ण हो गया, 42 वर्ष में उन्होंने प्रवेश पा लिया। एक कितना लंबा समय निकल गया लेकिन पता ही नहीं चला। आज हम श्रेयांश जी में, आयान जी में, शरदे जी और सुयश जी की वो बचपन की छवि देखते हैं। अगर आप इनके शरदे जी की और सुयश जी की पुरानी फोटोएं देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं तो श्रेयांश जी हैं और ये आयांश जी हैं। बिल्कुल सेम शक्ल, बिल्कुल वही, वैसी कद काठी, वैसे रंग रूप। तो ऐसा लगता है कि हम जब उनको देखते हैं तो यही याद आती है, अरे श्रेयांश जी भी, शरदे जी भी और सुयश जी भी ऐसे ही थे और ऐसे ही वो लीला भी करते रहते थे। तो आज हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं और गुरु महाराज जी से और जगत जननी माता जी से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि उनका जीवन हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, उनका जीवन यशस्वी हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो। और जिस प्रकार से गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में दिन रात लगे हुए हैं, वैसे ही जो है सुयश जी भी अपने जीवन में इसी प्रकार से ज्ञान का प्रचार और समाज की सेवा में लगे रहें। देखो, गुरु पूजा का पर्व हुआ और गुरु पूजा के पर्व के अगले दिन ही गुरु महाराज जी अयोध्या चले गए, क्योंकि वहाँ का आश्रम छोटा और पुराना है। नई जमीन ले रखी थी कि उसको आप आश्रम को बनाना है। लखनऊ गए, वहाँ से बाई रोड अयोध्या गए, फिर वापस लखनऊ आए, अयोध्या में प्रोग्राम किया, लखनऊ में प्रोग्राम किया, फिर दिल्ली आए। दिल्ली के बाद फिर वो जयपुर चले गए, वहाँ प्रोग्राम किया। जयपुर के बाद वो अहमदाबाद चले गए, वहाँ पे प्रोग्राम किया। अहमदाबाद के बाद फिर वो देहरादून आए और उसके बाद फिर वो यहाँ आ गए। तो कितने प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग तो गुरु पूजा के बाद अपने घर चले गए, अरे बहुत थक गए, आराम करेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी भी दिन रात जो है इसी तरह से ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में दिन रात लगे हुए हैं। कैसे इस ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, इसके लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के जीवन से भी हमें यही हमेशा शिक्षा लेनी है कि गुरु महाराज जी की तरह हम भी अपने जीवन का निर्वाह करें, हम भी उनकी तरह अथक प्रयास और परिश्रम करें इस ज्ञान को प्रचार और प्रयास करने में। और देखो, जब तक हम दरबार से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो हम समाज की कुरीतियों से बचे हुए हैं। अभी 10 तारीख को जब मेरा जन्मदिन था, हम देहरादून में थे, तो बहुत से लोग मिलने आए। तो कुछ पुराने लोग बहुत मिलने आए, कहने लगे नहीं अब आप तो देहरादून रहती नहीं है ज़्यादा, आप तो मिलती नहीं है, आपको तो हमारे दर्शन होते नहीं। लेकिन आज हमने एक अपने मन में प्रण कर रखा था कि चाहे आप हमें 3 बजे मिले, 4 बजे मिले, 5 बजे, जब भी मिले, हमने एक अनशन कर रखा था कि हम यहीं बैठे रहेंगे ऑफिस में और जब तक आप मिलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। तो खैर हम लोग जो है पूजा के बाद, भोजन के बाद हम गए मिलने के लिए। पता चला जब बताया कि आए, तो जब बैठ के हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि बहुत समय के बाद मिल रहे थे, बहुत महीनों सालों के बाद मिल रहे थे। तो बातचीत करते करते कहने लगे, माता जी आप लोग तो एक अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म की अच्छी शिक्षा देते हैं, और आपसे जुड़े हुए जितने आपके जो भगत लोग हैं वो भी सब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कितनी बुराइयों से बचे हुए हैं। कहते माता जी आपको नहीं पता ये समाज कितना बिगड़ चुका है। कहते इस देहरादून की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो देहरादून एक शांति के लिए जाना जाता था, यहाँ लोग बसते थे, आज हर स्कूल का बच्चा ड्रग से पीड़ित हो गया है, बुराइयों से पीड़ित हो गया है। कहते कि इतनी बुरी स्थिति हो रखी है। और कहते हैं केवल देहरादून की नहीं है, पूरे भारत देश के, पूरे विश्व की ये एक बहुत बुरी दशा हो गई है। बहुत हमारा यूथ जो है बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है। जो हमारे
समय में वो सब चीज़ें नहीं होती थी। आज वो छोटा बच्चा भी उन चीज़ों को जान रहा है और उन चीज़ों को कर रहा है। तो ये होता है, अगर आप गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो अब इन सब बुराइयों से, इन सब कुरीतियों से आप बचे हुए हैं। आप अपने बच्चों को दरबार में लाएंगे, आपके बच्चे उन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। अभी कुछ महीने पहले की बात है, आप लोगों ने सुना होगा, पूना के एक सिया नाम की लड़की का केस सबने सुना होगा, क्योंकि इतना टीवी में आया, इतना पेपर में आया कि कैसे उसकी एक करोड़पति घर में सगाई हो रखी थी, लेकिन उसका प्रेम किसी और दूसरे लड़के से चल रहा था। उसने घर में बात बताई नहीं, किसी को नहीं बताई, और जब वो बहाने से अपने उसके फैंसी को ले गई कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, तो आज हम एक घाटी में जाएंगे, किला है पुणे में, उस किले में जाएंगे, और अपने प्रेमी को भी पीछे से बुला लिया, और एक घाटी में जहाँ बहुत ऊंचाई थी किले में, उन्होंने उसे धक्का दे के उसे मार दिया। इकलौता बेटा अपने परिवार का, करोड़पति आदमी, तो उसे मार दिया। तो ये आप पेपर में रोज देखो, आज नीला ड्रम में डाल रहे हैं पति को, कोई हरे ड्रम में डाल रहा है। और एक और नया किस्सा आया कि फर्श में उसने अपने फर्श में ही, उसी बाथरूम के फर्श में पति को मार के चिनवा दिया, उसके ऊपर टाइल्स वाइल्स लगा दी। तो बताओ ये क्या समय आ गया है। एक ये समय था, भारत देश था, जिस भारत देश में भाई सावित्री भी हुई, जिसकी आपने इस कहानी सुनी कि सावित्री सत्यवान की, कि किस प्रकार से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को प्राणों को बचाया। यमराज के हाथों से वो छीन के लाई। जब यमराज उसके पति को, उसकी आत्मा को लेके जा रहा था, तो सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा भाई तुम क्यों आ रही हो? कहने के नहीं, आप मेरे पति को ले जा रहे हो, तो जहाँ मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। उन्हें देखा जब बहुत समय हो गया, तो उसने कहा कि नहीं तुम जाओ और जो है एक अपना वर मांग लो। तो सावित्री क्या वर मांगती, क्योंकि उसके सास ससुर भी पहले बहुत बड़े एक देश के राजा थे, लेकिन दुश्मनों से हारे तो वो जंगल में छिपे, और जंगल में छिपे राजपाट सब चला गया, इधर जो था बेटा भी। लेकिन सावित्री की शादी जब सत्यवान से हुई, तो सावित्री ने क्या वरदान माना है कि अगर आप यमराज जी अगर कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखें। यमराज जी तो अब उसके प्राण को लेके जा रहे थे, उन्होंने तो ध्यान ही दिया, उन्होंने कहा तथास्तु, और तथास्तु कह के आगे जाने लगे शव लेके। फिर यमराज ने जब पीछे देखा, तो देखा सावित्री फिर आ रही है पीछे पीछे। उन्होंने कहा सावित्री अब तो मैंने तुझे वरदान भी दे दिया, तब क्यों मेरे पीछे आ रही है? तब सावित्री कहती है यमराज जी से कि आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप जब मेरे पति के प्राण लेके आप जा रहे हो, तो आपका वरदान, आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा, कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि जब मेरा पति नहीं रहेगा, तो मेरे सास ससुर अपने पोते का मुंह कैसे देखेंगे? तब वो यमराज कहते हैं कि अरे सावित्री तुम बहुत बुद्धिमान हो, अब तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से तुमने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य भी ले लिया, क्योंकि सोने के कटोरे में तो तभी अपने पोते को दूध पीता हुआ देखेगा ना, जब उसको राज्य मिलेगा, जब उसके घर में धन संपदा आएगी तभी तो देखेगा। एक गरीब व्यक्ति तो ना सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखेगा। और तुमने अब पोता भी मांग लिया, अपने पति के प्राणों को भी मांग लिया। तो देखो ये वही भारत देश है जहां सावित्री भी पैदा हुई, मीरा भी पैदा हुई, सहजोबाई भी पैदा हुई, रानी लक्ष्मीबाई भी पैदा हुई, तीलू रौतेली भी पैदा हुई। लेकिन आज वही भारत देश है जो हम नित्य पेपर में पढ़ते हैं, तो हम हेडिंग ही देख के छोड़ देते हैं कि भाई ये क्या है। आज इसने, लड़के ने लड़की को मार दिया, लड़की ने लड़के को मार दिया, किसने पिता का कत्ल कर दिया, माँ को मार दिया, संपत्ति के उसमें उसका कर दिया, मतलब यही सब चीज़ें। आज किसी आदमी से अगर किसी की गाड़ी भिड़ जाती है, तो आदमी उठता है, अपने पिस्तौल निकालता है, धड़ धड़ मार के कर देता है। मतलब ना धैर्य रह गई है, ना सहन शक्ति रह गई है, कुछ नहीं रह गया। तो ये सब अगर हम इसके जड़ में जाएं, तो जड़ में जाके यही निकलेगा, सोल्यूशन निकलता है
कि हम जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद में हम फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण ये सारे समाज में दरिंदरी और ये सारी जो बुराइयां जो है फैलती जा रही है, व्याप्त होती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम भी अध्यात्म से जुड़े और अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को भी इस अध्यात्म से जोड़े। अगर अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो हम इन सब बुराइयों से बचे रहेंगे। आप सत्संग में आते हैं, आपको दूसरा जो है सत्संगी मिलता है, दूसरा ज्ञानी मिलता है, तो आप ज्ञान की बातें करेंगे, सत्संग की बातें करेंगे। लेकिन हम बुरी लोग में नहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे तो हम जो है बुरी आदतों को, बुरे आचरणों को ही सीखेंगे। इसलिए जो है आप लोग दरबार में नित्य आइए। हमें घूमने के लिए समय है, हर जगह जाने के लिए समय, लेकिन हमें जो है दरबार में आने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो इसलिए हम लोग जो है अध्यात्म से जुड़े, गुरु महाराज जी से जुड़े। गुरु महाराज ने कितना बेशकीमती ज्ञान हमें दिया, उसकी कीमत को हम समझे। और अभी 28 तारीख को पंजाई बाग में रक्षाबंधन का पर्व है, उसमें आप सब लोग आए, वहाँ सब परिवार के दर्शन होंगे। और उसके बाद जो है सितंबर में हम अपने गुरु महाराज जी के जन्मदिन को सब लोग प्रेमी भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उनका 75वां ये जन्मदिन है और हर भक्त का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम ऐसे पवित्र दिन में, ऐसे महत्वपूर्ण दिन में हम सब लोग आए और उनके दर्शन करके, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करके, उनको प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।